पत्नी की पहली रात थी। उस समय उसके पति की जगह उसके कमरे में उसका देवर आया और उसकी बहन के कमरे में पति था। लेकिन वे इस मामले को नजरअंदाज कर रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब से मेरी बड़ी बहन सगाई के बारे में बात करने आई थी, वे चुप रहे। लड़का और परिवार मुझे देखने गए। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं निखिल को पसंद करती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मेरा परिवार मुझे समझाता था कि निखिल से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी बहन के साथ यहाँ रहूंगा। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था। उसके माता पिता मुझसे शादी करने को तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार ने केवल पैसे देखे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी आकाश के साथ खत्म हो गई। उसके पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई थी। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छी तरह रखा गया था। पहली रात वह मेरे पास आया और मुझे सोने के लिए भेजा। मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा और तुम थक जाओगे। अगले दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि हम 5 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक हो गया था। हम शादी समारोह के बाद घूमने के लिए सिंगापुर गए थे। मुझे लगा कि मैंने आकाश से शादी करने में कोई गलती नहीं की है। जब मैं वहां गए और ताज़ा बाहर आया, तो आकाश ने मुझे रात के खाने के लिए जाने के लिए कहा। जब हम नीचे भोज में पहुंचे, तो मेरी बहन और मेरा साला हमारा इंतजार कर रहे थे। वे भी हमारी तरह सिंगापुर आए। मुझे अपने देवर को देखकर दुख हुआ और अपनी बहन पर दया आई, लेकिन वह भी बदल चुका था। जब आकाश और मैं पूरे दिन घूमकर वापस आए, तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजाया गया था। हम एक जोड़े थे, इसलिए हमारे लिए पहले से व्यवस्था की गई थी। हम शाम को कमरे में उतरे और जब हम कपड़े बदल रहे थे, तो आकाश ने कमरे की बत्ती बुझा दी। तो ऑफ लाइट में भी बहुत धीमी रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। आकाश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हम साथ में मस्ती कर रहे थे। हम अब बिस्तर पर थे। 1 घंटे बाद जब मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, तो बिस्तर में आकाश नहीं बल्कि मेरे जीजा थे। मेरा सामान लूट लिया गया। मेरी पहली रात मेरे जीजा ने मनाई थी। आकाश मेरी बहन के साथ था। अब मेरी बाहें टूट गई थी, क्योंकि मैं नहीं होने वाला था। मुझे उस रात पता चला कि यह इन्हीं की प्लानिंग थी। मैं लगातार उसे उसी समूह के आकाश से शादी करने से मना कर रही थी। अब मेरी हालत मेरी बहन जैसी थी। कल मेरे कमरे में आकाश 1 महीने बाद कोई और है। मैं रोने लगी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मेरे पति आकाश कमरे में आए, तो मैंने उनके साथ छलांग लगाई। मुझे देखकर वह भी रोने लगा। वह मुझे बता रहा था कि उसके साले ने हमारी कंपनी में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अगर मैंने शर्त नहीं मानी तो 200 करोड़ रुपए वापस लेने थे। हमारी कंपनी के डूबने से हम सड़क पर होंगे। मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं तुम्हारे बहन के कमरे में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारी कंपनी अगले महीने एक इश्यू लॉन्च कर रही है। इस समय अगर 200 मिलियन स्टार वापस ले लिए गए होते, तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाती। हम अगले महीने इस 20 करोड़ रुपए का निपटान करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो रात और आज मैं और आकाश आज भी खुश हूँ।
मैं आज तक किसी के कमरे की लड़की नहीं बनी। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने जा रही हूँ। मेरे बहनोई ने बाद में कई प्रयास किए, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। मेरे पति ने उस दिन कैमरा ऑन किया। मेरे देवर ने उस दिन से मुझे कभी अपने सामने नहीं देखा जब से वह कैमरे पर थे, क्योंकि वह यह भी जानता है कि बाजार में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। भले ही मैं निखिल से शादी न करूं, इस बात की गारंटी है कि मुझे अपनी पहली रात के बाद ऐसा जीवन कभी नहीं मिलेगा। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने जा रही हूँ। मेरे बहनोई ने बाद में कई प्रयास किए, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी।